योगी कैबिनेट का आज विस्तार होना है। 6 नए मंत्री शामिल होंगे योगी कैबिनेट में। आज दोपहर 3:30 बजे का वक्त है जब शपथ ग्रहण का टाइम बताया जा रहा है। कल राज्यपाल से मुलाकात की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और अपनी कैबिनेट में शामिल होने वाले नए मंत्रियों के नाम उन्होंने यहां पर सौंपे थे। नए लोगों के नाम उन्होंने सौंपे थे। अब 3:30 बजे जो 6 नए मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, उनमें जिस तरह के नाम सामने आए, उनमें समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले विधायक मनोज पांडे के भी मंत्री बनाए जाने की खबरें हैं। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी हैं, सुरेंद्र दिलेर हैं, कृष्णा पासवान हैं, हंसराज विश्वकर्मा हैं और कैलाश राजपूत का नाम भी इसमें फाइनल माना जा रहा है। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मानस, किस तरह की तैयारियां हैं? ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है और अब से कुछ देर बाद कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा। दोपहर 3:30 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। जी बिल्कुल, देखिए इसमें पूरा क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है, या यूं कहे जाए कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का फॉर्मूला है उसका तोड़ निकालने की कोशिश की गई है। एक तरफ भूपेंद्र चौधरी है, जाट बिरादरी से आते पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, तो वहीं मनोज पांडे ब्राह्मण को लेकर के लगातार विवाद चल रहा था। उसी ब्राह्मण क्षेत्र को खासतौर से वो समाजवादी पार्टी से आए और बहुत पुराने नेता रहे, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार में। जब सपा जब विपक्ष में थी तो वो मुख्य सचेतक के तौर पर नियुक्त किया था अखिलेश यादव ने। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि हंसराज विश्वकर्मा है, कैलाश राजपूत के घरों के बाहर देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़े अभी से बजने शुरू हो गए हैं। यानी जैसे ही मंत्रिमंडल में शामिल है, जैसे ही उनके पास फोन कॉल आया, उनके समर्थक जुटने लगे और ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीर उन तमाम विधायकों के घर पर आपको देखने को मिल जाएगी जिनके पास फोन कॉल चला गया है। देखिए मनोज पांडे पहले भी मंत्री रह चुके हैं, बड़ा नाम है। भूपेंद्र चौधरी बड़ा नाम है, प्रदेश कैबिनेट मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर वापस कैबिनेट में जा रहे हैं। लेकिन हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश राजपूत ऐसे नाम जो बहुत ये माना जाता था कि जो बहुत जमीनी स्तर से आते हैं, कोई उनके पीछे बहुत बड़ा कोई बैकअप नहीं, बहुत बड़ा उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। बावजूद इसके अगर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए तो खास वजह ये है, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आम कार्यकर्ता भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। अब हंसराज विश्वकर्मा की बात करें, बनारस से आगे प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, बूथ अध्यक्ष से लेकर के और एमएलसी तक का सफर उन्होंने तय किया। एक छोटे से कमरे में रहते हैं। आज आप देखिए घर के बाहर दारुल समाज विधायक के बाद उसके बाहर यहाँ पर ढोल नगाड़े पड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसकी सरकार में एक आम कार्यकर्ता की भी उतनी ही वक़्त है जितना कि किसी बड़े कद्दावर नेता की। यानी अगर भूपेंद्र चौधरी मनोज पांडे के नाम है तो कैलाश सिंह राजपूत और हंसराज विश्वकर्मा का भी नाम है। तो एक तरीके से जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है। और साथ ही जैसा मैं कह रहा था कि पीडीए एक बड़ी चुनौती 2024 में थी, अब उसी पीडीए के सहारे भारतीय जनता पार्टी सपा को ही चुनौती देने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आज जो 6 नाम है उसमें आपको पिछड़े भी मिलेंगे, उसमें आपको दलित भी मिल जाएंगे और उसमें आपको अगड़े भी मिलेंगे। यानी मनोज पांडे का भी नाम उसमें है, मुख्य तौर पर नाम है। तो निश्चित तौर पर ये कोशिश की जा रही है 2027 के चुनाव की तैयारियों को लेकर। और आप देखिए हंसराज विश्वकर्मा देखिए बाहर भी निकल आए हैं और देखिए पगड़ी पहन करके वो यहाँ पर बाहर आए अपने समर्थकों के साथ। तो ये भी एक तस्वीर आपके सामने है। सभी लोग अब जा रहे हैं क्योंकि इनको समय से पहले पहुंचना है। मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, उसके बाद फिर वहां से राजभवन जाएंगे। तो तैयारियां तरीके से शुरू हो गई है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो तमाम जो समर्थक है उनके साथ जो एमएलसी है हंसराज विश्वकर्मा वो आपको नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसी तस्वीर पेश की जाए जिसमें क्षेत्रीय संतुलन भी हो, जिसमें जातीय संतुलन भी हो। योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है और लिखा कि पाला बदल कर आए लोगों को मंत्री पद से नवाजा जाएगा। तुम थे जिनके सहारे वो हुए ना तुम्हारे, वो तो ठग हैं पुराने, तुम ये सच न जाने। भ्रष्टाचार और अत्याचार पीडीए पर वार ही वार। आगे अखिलेश यादव ने लिखा, चूंकि एक बड़ी पोस्ट है ये, कि पीडीए पर वार ही वार ये जीना कर देंगे दुश्वार। इससे पहले भी एक बड़ी सी पोस्ट उनकी तरफ से लिखी गई थी कि दूसरे दल से पाला बदल कर आए लोग हैं, क्या उन सभी को मंत्री पद से नवाजा जाएगा।
अगर ऐसा हुआ तो बाकी दल बदलुओं का क्या होगा, क्योंकि एक समाज के कई विधायकों में से किसी एक को चुना जाएगा तो चुनने का आधार क्या होगा। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। मानस, अखिलेश यादव हमलावर हैं, पाला बदल कर आए लोगों के लिए भी, और ये भी पूछ रहे हैं कि 9 महीनों में ये मंत्री आखिर क्या कर लेंगे। देखिए, 2-3 सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। एक तो पहली बात ये कह रहे हैं कि 9 महीने का वक्त बचा है, यानी इस 9 महीने के वक्त में मंत्री कर ही क्या लेंगे, कुछ महीने तो खाली कामकाज समझने में ही निकल जाते। तो एक तरीके से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मंत्रिमंडल विस्तार दरअसल पीडीए का जो फॉर्मूला जो हिट हुआ उससे घबराहट का नतीजा है, और सरकारें दिखाना का चाहती है कि वो सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रही है, पहली बात। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर दल बदलुओं को ही आपको स्थान देना था तो फिर एक समाज के व्यक्ति को क्यों स्थान दिया गया। अब देखिए कि जो मनोज पांडे थे, उनका जो सियासी सफर था वो एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू हुआ था, लेकिन उनको वो सम्मान वहां पर नहीं मिला, तो वो समाजवादी पार्टी में गए, और समाजवादी पार्टी में उस दौर में वो गए जब बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण नेताओं को लेकर के और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही थी। उस वक्त एक बड़ी चुनौती थी कि कौन ब्राह्मण नेता है जो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। तो उस वक्त मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के साथ रहे, उसका इनाम भी मिला उन्हें, वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते, उसके बाद विधायक बनने के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया।